हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 की उन 8 गाड़ियों की जो इंडिया में लो प्राइस सेगमेंट को रूल कर रही हैं। आज का लिस्ट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम शुरुआत करेंगे उस कार से जिसने बजट सेगमेंट में लग्जरी का मतलब बदल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। 1. Hyundai एक्स्टर। लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस कार से जिसने टाटा पंच की नींद उड़ा रखी है, Hyundai एक्स्टर। ये इंडिया की वो माइक्रो एसयूवी है जो एंट्री लेवल प्राइस पर हाई लेवल फीचर्स देती है। अगर आपका बजट टाइट है पर आपको हैचबैक नहीं बल्कि एक एसयूवी वाली फीलिंग चाहिए जो शहर में प्रीमियम लगे, तो एक्स्टर आपका नंबर 1 चॉइस होनी चाहिए। डिजाइन की बात करें तो 2026 में भी इसका बॉक्सी और शार्प लुक बहुत मॉडर्न लगता है। एच शेप्ड एलईडी डीआरएल्स और पैरामेट्रिक फ्रंट ग्रिल इसे रोड पर एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देते हैं। ये टाटा पंच जितनी मस्कुलर शायद ना लगे, पर यह डेफिनेटली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और अर्बन लगती है। इसका अपराइट स्टांस और रूफ रेल्स इसे वो बड़ी गाड़ी वाली वाइब देते हैं जो इंडियन बायर्स को पसंद है। परफॉर्मेंस के लिए यहां मिलता है Hyundai का ट्राइड एंड टेस्टेड 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन। ये इंजन रिफाइनमेंट का दूसरा नाम है। सिटी ट्रैफिक में ये मक्खन की तरह चलती है, बिल्कुल साइलेंट और स्मूथ। पावर डिलीवरी लीनियर है, जिसका मतलब है कि आपको झटके नहीं लगेंगे। हाईवे पे ये स्टेबल है, लेकिन इसका असली मजा सिटी क्रूजिंग में है। सस्पेंशन सॉफ्ट है जो शहर के गड्ढों को आराम से सोख लेता है। अंदर का माहौल पूरी तरह से प्रीमियम है। ब्लैक इंटीरियर थीम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेगमेंट फर्स्ट सनरूफ। जी हां, कम दाम में सनरूफ का मजा लेना है तो एक्स्टर बेस्ट है। कैबिन स्पेस बहुत प्रैक्टिकल है। हेडरूम काफी ज्यादा है बॉक्सी शेप की वजह से। रियर सीट्स कंफर्टेबल हैं और एसी वेंट्स होने की वजह से फैमिली खुश रहेगी। फीचर्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। डैश कैम मिलता है कुछ वेरिएंट्स में और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स हैं जो आपको फील करवाते हैं कि आपने पैसे सही जगह लगाए हैं। Hyundai का सर्विस नेटवर्क और रिलायबिलिटी इस पैकेज को और स्ट्रांग बनाता है। माइलेज 19-20 किलोमीटर पर आवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाईवे पे और सिटी में 15-16 किलोमीटर पर आवर। रीसेल वैल्यू भी सॉलिड है। वर्डिक्ट क्लियर है। अगर आपको फीचर्स, सनरूफ और स्मूथ इंजन चाहिए तो एक्स्टर मार्केट में अभी सबसे हॉट डील है। लेकिन अगर बजट बहुत ही टाइट है तो अगली कार आपके लिए है। 2. मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। अब आते हैं इंडिया की असली बजट क्वीन पे, मारुति ऑल्टो K10। अगर एक्स्टर का बजट नहीं बन रहा और आपको बस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने वाली रिलायबल सवारी चाहिए तो ऑल्टो आज भी डिफॉल्ट ऑप्शन है। ये कार उन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए है जो 2 व्हीलर से अपग्रेड कर रहे हैं और कार ओनरशिप का पहला स्वाद चखना चाहते हैं। 2026 में भी ऑल्टो K10 ने अपनी क्यूट और कॉम्पैक्ट आइडेंटिटी नहीं खोई है। हालांकि अब थोड़ा मॉडर्न टच जरूर आया है, हनीकॉम ग्रिल और थोड़े शार्प हेडलैम्प्स के साथ। रोड प्रेजेंस के नाम पे ये मसल नहीं दिखाती, पर इसका साइज ट्रैफिक में मैजिक करता है। जहां बड़ी एसयूवीज फंस जाती हैं, ऑल्टो चूहे की तरह निकल जाती है। इमोशनल कनेक्ट यही है, ये सिंपल है, नॉन थ्रेटनिंग है और अप्रोचेबल लगती है। बोनेट के नीचे वही भरोसेमंद 1 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है। 2026 अपडेट के साथ रिफाइनमेंट और बेहतर हुई है। सिटी ड्राइविंग में ये इंजन पेपियर लगता है। ट्रैफिक सिग्नल से उठाते वक्त आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। हाईवे पे 80-90 किलोमीटर पर आवर तक स्टेबल है, लेकिन उसके ऊपर ये कार अपनी लिमिट्स बता देगी। एक्सपेक्ट मत करना कि ये रॉकेट है, पर डेली कम्यूट के लिए ये किसी चैंपियन से कम नहीं। अंदर घुसते ही आपको पता चलेगा कि कॉस्ट कटिंग कहां हुई है। हार्ड प्लास्टिक्स हर जगह है। फ्रंट सीट्स डिसेंट है। ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए शोल्डर रूम ठीक है, लेकिन पीछे की सीट पे अगर आप 3 एडल्ट्स बिठाएंगे तो दोस्ती टूट सकती है। ये स्ट्रिक्टली 4 सीटर कंफर्टेबल कार है। फीचर्स के नाम पे यहां बस जरूरत का सामान है। डिजिटल स्पीडोमीटर और बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम। एसी चिलर है जो इंडियन समर्स के लिए सबसे बड़ा टेक फीचर है। मारुति का बैज मतलब टेंशन फ्री लाइफ। माइलेज आराम से 24-25 किलोमीटर पर आवर निकाल लोगे अगर प्यार से चलाओगे। सर्विस नेटवर्क गांव-गांव में है। रिलायबिलिटी के मामले में ये कार फिल इट शट इट फॉरगेट इट वाली कैटेगरी में आती है। सीधी बात, अगर बजट ही आपका सबसे बड़ा बॉस है तो ऑल्टो K10 से बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। और दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा स्टाइलिश ऑप्शन की तरफ। 3. मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। ये है मारुति की माइक्रो एसयूवी कोशिश। एस्प्रेसो उनके लिए है जो ऑल्टो का बजट रखते हैं पर दिल में एसयूवी वाली फीलिंग चाहते हैं। ये कार डायरेक्टली कंपीट करती है रेनो क्विड के साथ। टारगेट ऑडियंस वो यंग लड़के लड़कियां हैं जिन्हें ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और थोड़ी ऊंची सीटिंग पोजीशन पसंद है। इसका डिजाइन हमेशा से पोलराइजेशन का टॉपिक रहा है, या तो आप इसे प्यार करेंगे या नफरत। 2026 में भी इसका बॉक्सी अपराइट स्टांस बरकरार है। ऊंचा बॉनेट और स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस इसे रोड पे थोड़ा बोल्ड दिखाते हैं ऑल्टो के कंपैरिजन में। ये क्यूट से ज्यादा क्वर्की लगती है। रोड पे लोग मुड़ के शायद ना देखें, पर ट्रैफिक में इसकी हाइट आपको कॉन्फिडेंस देती है। इंजन सेम ऑल्टो वाला 1.0 लीटर यूनिट है, पर ट्यूनिंग थोड़ी अलग फील होती है। सिटी में इसका लो एंड टॉक बहुत मजेदार है। इसका टर्निंग रेडियस इतना छोटा है कि आप गलियों में यू टर्न बिना सोचे ले सकते हैं। हाईवे पे इसकी हाइट की वजह से क्रॉस विंड्स थोड़ा डर पैदा कर सकती हैं, तो हाई स्पीड कॉर्नर्स पे हीरो मत बनना। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है ताकि बॉडी रोल कंट्रोल में रहे। इंटीरियर में फंकी एलिमेंट्स हैं। सेंटर कंसोल में वो बड़ा सा राउंड डायल मिनी कूपर की याद दिलाता है, सस्ती वाली। कैबिन स्पेस ऑल्टो से बेहतर फील होता है बिकॉज ऑफ द हाई रूफ। सर के ऊपर काफी जगह है जो क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होने देती।
रियर सीट का कंफर्ट डिसेंट है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन मिल जाता है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है। ये आजकल बेसिक नेसेसिटी बन गया है। एस्प्रेसो ओनरशिप में पॉकेट फ्रेंडली है। माइलेज ऑलमोस्ट ऑल्टो जितना ही है, 24 किलोमीटर पर लीटर ईजिली अचीवेबल है। पार्ट्स सस्ते हैं और अवेलेबिलिटी की कोई चिंता नहीं। रीसेल वैल्यू अच्छी है क्योंकि ये एसयूवी टैग के साथ बिकती है। तो वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको ऑल्टो 2 बोरिंग लगती है और आपको ट्रैफिक को थोड़ा ऊपर से देखना पसंद है तो एस्प्रेसो उठा लो। अब बात करते हैं उस कार की जिसने डिजाइन गेम चेंज कर दिया था। 4. रेनो क्विड न्यू जनरेशन। रेनो क्विड हमेशा से स्टाइल किंग रही है बजट सेगमेंट में। 2026 का न्यू जनरेशन मॉडल तो और भी अग्रेसिव हो गया है। ये कार उनके लिए है जो बजट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते टशन पे। ये सीधा एस्प्रेसो को टक्कर देती है पर डिजाइन में उससे कोसों आगे है। भाई साहब, इसका नया लुक डस्टर से इंस्पायर होकर आया है। स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप, मस्कुलर ग्रिल और एलईडी डीआरएल्स। ये कार 5 लाख की लगती ही नहीं है। इसका स्टांस वाइड और प्लांटेड है। रोड प्रेजेंस के मामले में ये अपने सेगमेंट से एक लेवल ऊपर लगती है। इमोशनल अपील यहाँ स्ट्रांग है। ये कार आपको फील करवाती है कि आपने कोई सस्ती चीज नहीं खरीदी। 1.0 लीटर इंजन यहां भी स्टैंडर्ड है। परफॉर्मेंस सिटी ड्राइविंग के लिए एडिक्वेट है, लेकिन मारुति जितनी पेपी नहीं लगती इनिशियल पिकअप में। 2026 अपडेट में रेनो ने एनवीएच यानी शोर शराबा पे काम किया है, तो कैबिन अब थोड़ा साइलेंट है। सस्पेंशन क्वालिटी रेनो की हमेशा से जादुई रही है। गड्ढे ये ऐसे खाती है जैसे कोई बड़ी एसयूवी हो। हाईवे स्टेबिलिटी एस्प्रेसो से बेहतर है। इंटीरियर अब थोड़ा प्रीमियम लगने लगा है। डैशबोर्ड लेआउट क्लीन है और मटेरियल्स की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी है। बूट स्पेस इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। वीकेंड ट्रिप्स का सामान आराम से आएगा। फीचर्स में रेनो बाजी मार लेता है। बड़ी टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा गाइड के साथ। फीचर्स ऐसे हैं जो आप दोस्तों को दिखा के फ्लेक्स कर सकते हैं। लेकिन ओनरशिप में ध्यान रहे, रेनो की सर्विस कॉस्ट अब मारुति के आसपास आ गई है, पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कभी कभी डिले हो सकती है रिमोट एरियाज में। माइलेज 21-22 किलोमीटर पर लीटर के आसपास एक्सपेक्ट करो। मारुति से थोड़ा कम, पर स्टाइल का टैक्स तो देना पड़ेगा। स्टाइल और राइड क्वालिटी आपकी प्रायोरिटी है तो क्विड बंद करके ले लो। रिलायबिलिटी और रीसेल ही सब कुछ है तो फिर वापस मारुति के शोरूम जाओ। यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है माइलेज लवर्स के लिए। 5. मारुति सुजुकी सेलेरियो। सेलेरियो वो कार है जो प्रैक्टिकलिटी को डिफाइन करती है। ये वैगनार और ऑल्टो के बीच का ब्रिज है। टारगेट ऑडियंस वो लोग जो कैलकुलेट करते हैं कि पेट्रोल पंप कितनी बार जाना पड़ेगा। ये फैमिलीज के लिए है जो सोबर डिजाइन चाहते हैं बिना वैगनार के बॉक्सी लुक के। सेलेरियो का डिजाइन 2026 में बबल लाइक और कर्वी है। ये बहुत एक्साइटिंग नहीं दिखती, फ्रैंकली थोड़ी बोरिंग है। रोड प्रेजेंस न्यूट्रल है। ये भीड़ में घुल मिल जाती है। इसमें कोई एग्रेशन नहीं है, बस एक शांत सॉफ्ट लुक है जो किसी को ऑफेंड नहीं करता। लेकिन यहां गेम चेंज होता है इंजन एफिशिएंसी से। डुअल जेट इंजन टेक्नोलॉजी के साथ ये कार इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार्स है। परफॉर्मेंस लीनियर है, सिटी में स्मूथ, हाईवे पे डिसेंट। गियर शिफ्ट्स मक्खन है, स्पेशली अगर आप एजीएस यानी ऑटोमेटिक वर्जन लें। ये कार ड्राइवर को एक्साइटमेंट नहीं, पीस ऑफ माइंड देती है। कैबिन सरप्राइजिंगली स्पेशियस है। विड्थ अच्छी है तो पीछे के पैसेंजर्स एक दूसरे के कंधे पे नहीं चढ़ेंगे। डैशबोर्ड फंक्शनल है, सीटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है और विजिबिलिटी अच्छी है। बूट स्पेस भी सेगमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल है, डेली ग्रोसरीज और लगेज के लिए। कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, फोकस यहां यूजेबिलिटी पे है। यही तो सेलेरियो का ब्रह्मास्त्र है। माइलेज 26 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम कंपनी करती है और रियल वर्ल्ड में भी ये 23-24 किलोमीटर दे देती है आराम से। मेंटेनेंस कॉस्ट नेग्लिजिबल है। रीसेल वैल्यू स्ट्रांग है क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट कार्स की डिमांड इंडिया में कभी कम नहीं होती। अगर आपका कैलकुलेटर आपका बेस्ट फ्रेंड है तो सेलेरियो आपकी सोलमेट है। लुक्स पे मत जाओ, इसकी सेविंग्स पे जाओ। और दोस्तों, अब बारी है इंडिया की टॉल बॉय लेजेंड की। 6. मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, ये इंडिया की अनऑफिशियल फैमिली टैक्सी है। ये कार उनके लिए है जिनके घर में बुजुर्ग हैं, इजी एंट्री एग्जिट चाहिए या जिनको सर के ऊपर बहुत जगह चाहिए। कंपटीशन में टियागो आती है पर स्पेस में इसका कोई तोड़ नहीं। बॉक्सी, डब्बा, जो कहना है कहो, पर यह डिजाइन काम करता है। 2026 में भी सिलुएट वही है, बस थोड़े मॉडर्न ग्राफिक्स और अलाय व्हील्स आ गए हैं टॉप ट्रिम्स में। रोड प्रेजेंस यूटिलिटेरियन है। ये कार चिल्लाती है कि मैं काम की चीज हूं। यहां आपको 1.2 लीटर इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो स्विफ्ट में आता है। 1.2 लीटर के साथ वैगनार रॉकेट बन जाती है सिटी ट्रैफिक में। परफॉर्मेंस जोरदार है, हाईवे पे पावर अच्छी है, लेकिन और ये बड़ा लेकिन है, बॉडी रोल बहुत है। हाई स्पीड कॉर्नर्स पे ये कार आपको डरा देगी। सीधी सड़क पे चलाओ, खुश रहोगे। स्पेस, स्पेस और बस स्पेस। पीछे की सीट पे 3 लोग आराम से बैठते हैं। लेग रूम लिमोजीन जैसा फील होता है। इस प्राइस पॉइंट पे माइलेज किंग सीएनजी ऑप्शन में तो ये कार फ्री में चलती हुई लगती है। रिलायबिलिटी रॉक सॉलिड है। रीसेल वैल्यू ऐसी है कि आप 5 साल चला के भी अच्छे दाम में बेच दोगे। प्रैक्टिकलिटी चाहिए, आंख बंद करके वैगनार उठा लो। ड्राइविंग डायनामिक्स और हैंडलिंग चाहिए तो प्लीज दूर रहो। अब बात करते हैं टैंक जैसी बिल्ड क्वालिटी की। 7. टाटा टियागो। टाटा टियागो ने सिखाया कि बजट कार का मतलब हल्का डब्बा नहीं होता। ये कार सेफ्टी कॉन्शियस बायर्स के लिए है। यंग प्रोफेशनल्स और स्मॉल फैमिलीज जो हाईवे रन्स भी करते हैं उनके लिए ये बेस्ट फिट है। टियागो का डिजाइन टाइमलेस है, प्रोपोर्शनेट, शार्प और यूरोपियन फील देता है। 2026 में भी ये फ्रेश लगती है। रोड पे ये एक मैच्योर कार लगती है, खिलौना नहीं। इसका सॉलिड स्टांस कॉन्फिडेंस देता है कि ये कार सड़क पकड़ के चलेगी। इसमें मिलता है 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन।
पावर अच्छी है, पर 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ा वाइब्रेशन और नॉइज कैबिन में आता है। लेकिन हाईवे स्टेबिलिटी इस सेगमेंट में बेस्ट है। 100 किलोमीटर पर आवर पे भी ये कार चिपक के चलती है। स्टीयरिंग फीडबैक मारुति से काफी बेहतर है, जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट्स को पसंद आएगा। इंटीरियर क्वालिटी प्रीमियम फील होती है टेक्सचर वाइज। सीट्स बहुत कंफर्टेबल और सपोर्टिव हैं। स्पेस वैगनार जितना नहीं है, पर सफिशिएंट है 4 लोगों के लिए। हामन का म्यूजिक सिस्टम इस सेगमेंट में गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो बस यही फीचर काफी है इसे खरीदने के लिए। फीचर्स में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग, ग्लोबल एनकैप। टाटा की सर्विस हिट और मिस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। माइलेज मारुति से 2-3 किलोमीटर कम लेगी, एक्सपेक्ट 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर। अगर आपको अपनी और फैमिली की जान प्यारी है और हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो टियागो लीजिए। माइलेज के लिए रोते हैं तो मारुति ही देखिए। और फाइनली एक धमाकेदार एंट्री जो सबको हिला देगी। 8 टाटा पंच 2026 फेसलिफ्ट। लिस्ट के एंड में है वो कार जो नंबर 1 पे बैठी Hyundai एक्स्ट्रा की सबसे बड़ी दुश्मन, टाटा पंच। हाँ, पता है ये टेक्निकली माइक्रो एसयूवी है, पर इसकी प्राइसिंग इसे इस लिस्ट में लाती है। 2026 फेसलिफ्ट के साथ टाटा पंच ने बजट हैचबैक बायर्स को कंफ्यूज कर दिया है। क्यों ले हम छोटी कार जब उतने ही पैसों में एसयूवी मिल रही है? प्योर एसयूवी स्टंट्स, ऊंची, चौड़ी और मस्कुलर। एक्स्ट्रा जहां थोड़ी अर्बन लगती है, पंच वहां टफ लगती है। 2026 फेसलिफ्ट में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और नई ग्रिल ने इसे और मॉडर्न बना दिया है। रोड पे ये ऑल्टो वैगनार सब कुछ छोटा फील करवाती है। लोग इसे रिस्पेक्ट देते हैं ट्रैफिक में। इंजन सेम टियागो वाला 1.2L है, पर ट्यूनिंग थोड़ी बेटर है लो एंड के लिए। सिटी में थोड़ा स्लगिश फील हो सकता है हैवी वेट की वजह से, लेकिन एक बार मोमेंटम पकड़ ले तो स्टेबल है। इसकी यूएसपी है इसका सस्पेंशन। ये खराब रास्तों को ऐसे हैंडल करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डैशबोर्ड डिजाइन सिंपल और फंक्शनल है। सीटिंग पोजीशन हाई है, कमांडिंग व्यू मिलता है रोड का। फेसलिफ्ट के साथ बड़ी स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा अपर वेरिएंट्स में और सनरूफ आ गया है ताकि ये एक्स्टर को टक्कर दे सके। टाटा का भरोसा और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। माइलेज थोड़ा कंसर्न हो सकता है पेट्रोल वर्जन में 14 to 16 किलोमीटर पर लीटर, पर सेफ्टी का प्रीमियम तो देना पड़ेगा। रीसेल वैल्यू अभी स्काई हाई है।